वर्ण विच्छेद। देखिएगा कि वर्ण विच्छेद का क्या मतलब होता है। वर्ण विच्छेद का मतलब हो गया, विच्छेद मतलब होता है तोड़ना, ठीक है, और वर्ण को तोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं, ठीक है। तो वर्ण, जैसे मान लेते हैं कमल, ठीक है, कमल को तोड़ना है तो क्या करना होगा, हमने बताया था कि जो भी व्यंजन वर्ण होते हैं उसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है, ठीक है। तो क में क हलंत प्लस अ, ये हो गया पूरा क, और प्लस म हलंत प्लस अ, म हो गया, प्लस ल हलंत प्लस आ, ये हो गया कमल, ठीक है। अब उसी तरह से जो देखेंगे, जैसे शिक्षा, शिक्षा, तो तालव्य श है, तालव्य श अब प्लस क्या होगा, छोटी ई की मात्रा, तो छोटी ई प्लस, अब एक चीज देखिएगा, कभी भी दो स्वर वर्ण एक साथ नहीं आएगा। जैसे अब स को पूरा लिखने के लिए हम लोग पूरा स हलंत प्लस अ नहीं लिखेंगे और तब छोटी ई नहीं देंगे, बल्कि सीधा सीधा क्या देंगे, तालव्य श हलंत प्लस छोटी ई। अब प्लस जो हो जाएगा कितना, अक्षर का क्या होता है, क प्लस स, क प्लस स प्लस आ, हो गया कक्षा। इसी तरह अब स्कूल है, क्या हो जाएगा, ये तो अंग्रेजी का शब्द है, ठीक ना, लेकिन इसका भी वर्ण विच्छेद हम लोग करेंगे, कैसे होगा, श हलंत प्लस क। अब देखो ये आधा श हो गया, अब प्लस क प्लस बड़ी ऊ की मात्रा है, तो बड़ी ऊ प्लस क हमें हलंत आएगा, प्लस ल हलंत प्लस आ, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब जो है विद्यालय या विद्या, पहले देखिएगा विद्या, ठीक है। तो विद्या में जनरल प्राय जो देखा गया है कि ध द संयुक्त घ, इसमें जो होते हैं बच्चे जो है ज्यादा गड़बड़ करते हैं, ठीक ना। ये तो धनुष वाला ध हो गया, ठीक ना, तवर्ग में आता है, ये जो है कवर्ग का है, और ये जो होता है द य संयुक्त होता है, क्या है ये, द य संयुक्त, ठीक है, बस। तो ये जो देखोगे द य संयुक्त, संयुक्ताक्षर, तो इसी का हम लोग यहाँ पर करेंगे। ज्यादातर जो है हम कुछ बच्चे जो है ऐसे करके लिख देता है, बोलता है विद्या है, ये क्या है, विधा। विधा और विद्या में अंतर है। विधा जो होता है हुनर को कहा जाता है, या फिर जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई भी कहानी या कविता कौन सी विधा है, ठीक ना, मतलब उसका रूप कौन सा है, उसका जो किस वर्ग में आता है वो, ठीक ना, वह निबंध है, या कह सकते हैं कहावत टाइप से है, या फिर कह सकते हैं कि ये भाषण है, इस टाइप से, ठीक ना, तो वो विधा में आता है। विद्या जो होता है वो क्या होता है, ज्ञान को कहते हैं। विद्या का अर्जन करना, क्या ज्ञान का अर्जन करना ही विद्या कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, व हलंत छोटी ई प्लस द य संयुक्त प्लस आ, विद्या, ठीक है, समझ में आया। अब इसी तरह से जो है आपको कुछ शब्द हम दे रहे हैं, इसको बना के हमको दिखाइए कि उसका क्या वर्ण विच्छेद होगा, ठीक है। अच्छा, वर्ण विच्छेद में और थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे त्र के लिए आपको बताया गया था, त प्लस र, त्र होता है, हलंत दोगे तो और देना पड़ेगा, ठीक है। और अक्षर का तो बता ही दिए, क प्लस श प्लस अ अक्षर, और ज्ञान का जो है क्या होता है, ज प्लस य प्लस अ, ज्ञान। इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर ज प्लस य कर सकते हैं, इसको क प्लस स कर सकते हैं, और इसको त प्लस र कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोगों का कुछ रहेगा। तो वर्ण विच्छेद करिए आप लोग, वर्ण विच्छेद करिए, वर्ण विच्छेद। जैसे हमारा हो गया त्रिशूल, प्रभु, ठीक है, परंपरा, इस तरह के जो है कुछ शब्द हमने दिए हैं, इसको जो है आप कर दीजिए, ठीक है।
देखते हैं वर्ड विच्छेद करके। त्रिशूल, त्रिशूल का क्या हो जाएगा? सबसे पहले इतना करिएगा, त प्लस र, प्लस छोटी ई की मात्रा प्लस श हलन, और हलन जो है थोड़ा सा हटा दीजिएगा और घुमा कर नहीं देना है, ठीक ना, तो ध्यान रखना है। प्लस बड़ी ऊ प्लस ला हलन प्लस ये आ गया त्रिशूल, ठीक है। त्रिदेव, त्रिदेव का क्या हो जाएगा? उसी तरह से त प्लस र प्लस छोटी ई प्लस द हलन प्लस ए का जब रहेगा तो ए की मात्रा और प्लस व हलन प्लस अ। उसके बाद त्रिभुवन, त्रिभुवन द प्लस र प्लस छोटी ई प्लस भ हलन प्लस बड़ा ऊ प्लस व हलन प्लस अ प्लस न हलन प्लस अ, त्रिभुवन, ठीक है। क्षत्रिय, अपना अपना आंसर मिलाते जाइएगा, ठीक है। क प्लस श प्लस अ प्लस स प्लस र प्लस छोटी प्लस य प्लस अ, ठीक है। क्षत्रिय हो गया। ज्ञानी, ज प्लस य प्लस आ, क्या हो गया? प्लस न हलन प्लस बड़ी, ज्ञानी हो गया। अब आता है विद्यालय, व हलन प्लस छोटी ई प्लस द य संयुक्त प्लस आ प्लस ल हलन प्लस अ प्लस य हलन प्लस अ, विद्यालय। हिमालय, अ प्लस अ हलन प्लस छोटी ई प्लस म हलन प्लस आ प्लस ल हलन प्लस अ प्लस य हलन प्लस अ, विद्यालय, हिमालय, ठीक है। कलश, क हलन प्लस अ प्लस ल हलन प्लस अ प्लस तालव्य श हलन प्लस अ, कलश। अर्पण, देखिए अर्पण में क्या है कि ये जो रेख है ये र की मात्रा है और ये हम लोग क से पहले पढ़ते हैं, तो ये हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक है। तो यही गलती हो गया था। अ प्लस र हलन अर प्लस प हलन प्लस अ प्लस न हलन प्लस, ठीक है। पूर्वी, प हलन प्लस बड़ा ऊ प्लस व हलन प्लस, ये भी र पहले आएगा, ये पू हो गया र प्लस व हलन प्लस बड़ी पूर्वी, ठीक है। पश्चिमी, पश्चिम है तो प हलन प्लस अ प्लस तालव्य श हलन प्लस छोटी सॉरी प्लस च, ठीक ना, तालव्य श प्लस च हलन, ये जो है ना सौ च संयुक्त, पहले संयुक्त अक्षर देंगे तब बड़ी छोटी की मात्रा, तो छोटी की मात्रा और प्लस महा हलन प्लस अ, ठीक है। पश्चिम हो गया। सम्राट, स हलन प्लस अ प्लस म हलन, म्राट है म हलन र, वो क्या करना ठीक है, उसमें कौन सी लगा कीबोर्ड खोलो ना, पहले सब खोल दिया। म हलन प्लस आ प्लस ट हलन प्लस अ, सम्राट हो गया, ठीक है। अब आता है परंपरा, ठीक है, ऊपर कर दूं, ठीक है। परंपरा, प हलन प्लस र अ प्लस र हलन प्लस अ, ये पर अम, ये आधा माह है, प्लस म हलन प्लस प हलन प्लस अ प्लस र हलन प्लस आ,
परंपरा, ठीक है। पृथ्वी, प प्लस री की मात्रा है, प्लस आधा था प्लस वो संयुक्त था, वो संयुक्त हो गया, प्लस बड़ी ई, परलोक, प हलन प्लस आ प्लस र हलन प्लस आ प्लस ल हलन प्लस ओ प्लस क हलन प्लस आ, परलोक। प्रभु, प हलन पौरा संयुक्त है, र प्लस आ प्लस ह हलन प्लस छोटी, प्रभु, ठीक है। तो आपका कितना सही हुआ मिलान कर दीजिए।